बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करिए। और इसी टॉपिक पर हम सभी लोग आज बात करने वाले हैं। क्लास 11th के हिंदी टॉपिक पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना दोहावली लिखा हुआ है, उसी दोहावली को हम सभी लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका पुनः अपना गुरुकुल भाई विनय सर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। तो बच्चों, मैं आपको कहूंगा निरंतर आपकी पढ़ाई में ये चैनल तत्पर है आपके लिए। नए नए टीचरों द्वारा आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी, बशर्ते बच्चों उनका हौसला आपको नहीं तोड़ना है। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तभी उनका भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, मुझे और अच्छी क्लास देनी चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्लास को लाइक किया करिए, आप कमेंट कर दिया करिए। तो बच्चों, बहुत हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग और अच्छा आपके लिए क्लास को अच्छा से सोचते हैं कि और अच्छे से आपकी क्लास को किया जाए। तो चलिए बच्चों, ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने जो कक्षा 11 का आपके तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली है, हमने उसी का 5 आपके बीच में दोहा लिखा है। क्योंकि बच्चों इसमें छंद की बात किया जाए तो कौन सा छंद है, तो आपको पता है दोहा छंद है। दोहा छंद का होता है तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है ना। ये सोरठा का उल्टा होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, पहला पढ़ते हैं। हरो चरही तापही बरे फरे पसारही हाथ। अरे वाह, क्या बात है। और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमार्थ रघुनाथ। अरे ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले समथिंग उन्होंने कह दिया। 400 साल पहले अगर बात किया जाए तो 1523 1632 आप सभी लोग को याद होगा ना। यानी उस समय उन्होंने लिखा और जो लिखा आज सत्य हो रहा है। ध्यान से समझेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। और नया ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी कॉपी और डायरी लेकर बैठिए। तो चलिए, सबसे पहला हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। कोई भी मान लीजिए लाइन पेपर में आती है तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसमें, काव्यांजलि में संकलित, जो पद्यांश में संकलित दोहावली से लिया गया है। और इसके जो हमारे कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, इसको फिर से पढ़ते हैं। हरो चरही तापही बरे और फरे पसारही हाथ। एक इंसान होता है, इंसान का स्वार्थ देखो बच्चों। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, कहे हैं कि जब पेड़ हरो चरही, जब पेड़ हरा भरा होता है तो पशु क्या कर लेते हैं, चर लेते हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। अरे भाई, मनुष्य भी उसको क्या करते हैं, काट के प्रयोग में ला लेते हैं। तो हरो चरही, जब पेड़ हरा भरा होता है तो पशु उसको क्या कर लेते हैं, चर लेते हैं, जानवर होते हैं। और तापही बरे, और जब सूख जाता है तो लोग उसे काट कर उठा लाते हैं, जला देते हैं, तापते हैं ठंडी के मौसम में, है ना, आग जलाते हैं। इतना स्वार्थी है, छोड़ते नहीं किसी रूप में। और फरे पसारे ही हाथ, और जब वही वृक्ष में फल लग जाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पसार लेते हैं, हाथ फैला लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं। मतलब देखो स्वार्थ कितना है। जब वही वृक्ष हरा होता है तो पशु क्या कर लेते हैं, जानवर चर लेते हैं, खा लेते हैं। वही वृक्ष जब सूख जाता है तो लोग काट कर लाते हैं, उसे जला देते हैं। और परे पसारे ही हाथ, और जब फल उसमें लग जाता है फिर से हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं, फल ले लेते हैं। इतना स्वार्थी। आगे क्या कहे तुलसीदास जी, तुलसी स्वार्थ मीत सब। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब अपने में स्वार्थी हैं। और परमार्थ रघुनाथ, यहाँ तो परमार्थी सिर्फ एक ऊपर वाला रघुनाथ है, ईश्वर है, वही परमार्थ है। बाकी सब तो पूरी दुनिया क्या है, स्वार्थी है। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत हो रहा है फिर से बैक करके देखिएगा। आगे चलते हैं। मानी राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेम। नित माने प्रेम होता है, नित माने प्रत्येक दिन, और पिय से माने अपने पिय से, नित, और नव नया नया, नेम प्रेम। ध्यान से देखिएगा। और तुलसी तीनों तब फबे जो चातक मत ले। इसमें चातक पक्षी की बात किया गया है। अरे वही जो स्वाति नक्षत्र में अपने सर को ऊपर कर लेता है और उसी की नक्षत्र से ही पानी पीता, बाकी वो पानी नहीं पीता। ध्यान से सुनिए, कभी वो बोलता है प्यासा हूं बोलता है ना, वही जातक पक्षी होता है, चातक पक्षी, उसी के बारे में बोला गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने सम्मान की रक्षा करना। मान राखी वो, अपने सम्मान की रक्षा करना। और मांगी वो, और उस सम्मान की रक्षा करके किसी चीज को मांगना। और पियसो नित नव नेव, और अपने प्रिय से रोज नया नया प्रेम करना, है ना। ये तीनों चीजें तुलसी तीनों तब फबे। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये तीनों तभी शोभा देंगी, ये तीनों तभी प्रफुल्लित होंगी, आपको शोभा देंगी। फबे माने शोभा देना। ये तीनों तभी शोभा देंगी जो चातक मत ले, जिस तरह से एक चातक पक्षी के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए, तभी ये तीनों चीजें फब सकती हैं, शोभा दे सकती हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। मान राखिबो, अपने सम्मान की रक्षा करना, मांगिबो, और सम्मान को रक्षा में रखकर, सम्मान को ध्यान में रखकर किसी चीज को मांगना।
और पियसो नित नौ नेव, और अपने प्रिय से रोज नया नया प्रेम करना। ये तीनों चीजें तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कह रहे हैं तीनों तभी फब सकती हैं, शोभा दे सकती हैं, जो चातक मत नेव, जिस तरह से एक चातक पक्षी के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तीसरे चलते हैं। नहीं जांचत नहीं संग रहे और शीश नाई नहीं ले। वही जातक पक्षी की बात किया जा रहा, चातक पक्षी का, कि क्या करता है, नहीं जांचत, ना तो वो मांगता है और ना संग्रह, ना तो इकट्ठा करके रखता है, वो मांगता भी नहीं है। नहीं जांचत, वो ना मांगता है और नहीं संग्रह, संग्रह मान इकट्ठा, और ना ही वो इकट्ठा करके रखता है, और शीश नाई नहीं ले, और वो शीश झुका कर भी नहीं लेता है। कौन? चातक पक्षी। आगे देखिए, और ऐसी मानी मांग नहीं, और इस तरह से वो मांगता है ना, को बारिद बिन दे, वो बादल से इस प्रकार मांगता है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंदों को इस प्रकार से सर ऊपर करके उस बूंद को मांगता है, पानी को मांगता है। और को बारिद बिन दे, भला उसे उस बादल के सिवा उसे कौन दे सकता है? उस स्वाति नक्षत्र के बूंद, भला उस बादल के अलावा उसे, उस चातक पक्षी को भला और कौन दे सकता है? बस ध्यान से देखिए फिर से। नहीं जांचत, ना तो वो मांगता है, नहीं संग्रह, ना तो इकट्ठा करके रखता है, और शीश नाई नहीं ले, और शीश झुका कर भी नहीं लेता है। और ऐसी मानी मांग नहीं, वो बादल से इस प्रकार मांगता है, स्वाति नक्षत्र इस प्रकार से मांगता है ना, अपने बूंदों को, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, पानी को। और को बारिद बिनु दे, और वो भला उस बादल के अलावा उसको कौन दे सकता है? उस स्वाति नक्षत्र की बूंदों को भला उस बादल के अलावा उसे कौन दे सकता है? क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, कहा जा रहा है, चरण चोच लोचन रंगे चलो मराली चाल। वाह वाह वाह, मराली चाल आप भी चलते हैं? कभी कभी ध्यान से देखे होंगे, लोग एक दूसरे का डुप्लीकेट करता है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा लेकिन उसका गुणगान करेगा, वैसे ही डायलॉग मारेगा, वैसे ही बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेगा, और उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। चार लोग के बीच में दो शब्द बोलना होगा, खत्म कहानी, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा। वही कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए, चरण चोच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल, और नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत ते ही काल। ध्यान से सुनिए बच्चों, आप किताब भी सामने रखे रहिए, और मैं पढ़ा रहा हूं, उस किताब को देखकर आप पढ़ते रहिए। क्या कहा गया? चरण चोच लोचन रंग्यो। देखो, चरण भी, चोंच भी, और लोचन माने आंख भी। चरण माने पैर, लोचन और चोंच माने जो चोंच होती है, और लोचन माने आंख। रंग्यो, रंग देने से। पैर भी, चोंच भी, आंख भी रंग देने से। चलो मराली चाल, और मराली चाल चलने से भी। कौन? क्षीर नीर विवरण समय, जब क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, विवरण समय अलग करने की बारी आएगी। जब दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा तो बक उघरत तही काल, वो जो बक माने बगुला, बगुला होगा ना, वो तुरंत उघार हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा ये बगुला है, ये तो हंस ही नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी किसके अंदर होती है? हंस के अंदर होती है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि चरण रंगने से, यानी पैर रंगने से, चोंच रंगने से, और आंख रंगने से, किसकी तरह? हंस की तरह। और हंस की तरह मराली चाल चलने से भी एक बगुला कभी हंस बन सकता नहीं है, क्योंकि क्षीर नीर, जब दूध पानी को अलग करने का समय आएगा तो बगुला तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो बगुला, ये तो हंस ही नहीं है, तो बगुला है, तुरंत उघार हो जाएगा बगुला। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, आप कह सब भले हो, और अपने कह कोई कोई। अपने कहा कोई कोई मतलब सब तो ये तो चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, लेकिन आपने कहा कोई कोई, और अपने सबका भला हो जाए, ये सब कोई नहीं कहता। और तुलसी सब कहा जो भले हो, तुलसीदास जी कहते हैं जो सबका भला चाहता है, सुजन सराविन सोई, ऊपर वाला उसका ही भला कर देता है। होता है ऐसा ना, कहते हैं भैया भला करो, उपकार करो, आपका भगवान ऊपर वाला भला करेगा, आप अच्छा करे, ऊपर वाला आपका अच्छा करेगा। ध्यान से सुनिए, आप कहा सब भले, यानी अपना अपना तो सबको ही भला कहता है, और अपने कहा कोई कोई, और अपने सबका भला कहना चाहना ये कुछ ही लोग कहता है, कुछ ही लोग चाहता है। आगे क्या है? तुलसी सब कहा जो भले, और तुलसीदास जी क्या करें अपने आप का भला, खुद का भला, ठीक है, जो खुद का भला ना चाहकर वो सबका भला चाहता है, सुजन सरावे सोए, वो ऊपर वाला उसका भला कर देता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये 5 था, अभी जस्ट हम इसके आपको 5 भी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, अभी हमने कितना पढ़ा था, तो आप कहेंगे सर कि हमने 5 टॉपिक को पढ़ा था, यानी 5 दोहा को पढ़ा था, और 6 से लेकर 10 तक हम फिर पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, नहीं समझना होगा फिर से बैक करके देखिएगा। कहा है गृह भेषत जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, ठीक है, और होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग,
मतलब जैसा आपका नजरिया रहेगा वैसे चीजें मिल जाएंगी। कैसे, ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह, ग्रह माने वही घर नहीं, नक्षत्र। कहते हैं ना आज नक्षत्र अच्छे ग्रह में, हमारा नक्षत्र सही चल रहा है, हमारी राशि खराब चल रही है, आज हमारा नक्षत्र सही है, हमारा नक्षत्र ग्रह, ग्रह वही होता है। जब अच्छे नक्षत्र में चला जाता है तो अच्छा बन जाता है, बुरे नक्षत्र में चला जाता है वही ग्रह बुरा बन जाता है वही चीज ना। अगला भेषज, भेषज माने होता है दवाई। दवाई, यदि आपको मर्ज हो गया है, आप अच्छी दवाई खा रहे हैं तो आपके लिए फायदा होगा। यदि आप कोई गलत दवाई खा लिए तो आपको रिएक्शन कर जाएगा। आप कोई गलत चीजें का प्रयोग कर ले, गलत दवाओं का प्रयोग कर ले, तब भी नुकसान हो जाएगा। दवाई वही है ना, एक अच्छा आपको परिणाम दे रही है, एक बुरा परिणाम दे रही है, तो है वही चीज। और एक है जल, जल माने पानी। एक पानी से प्यास बुझाई जाती है और एक पानी वही कीचड़ बन जाए तो वही पानी बेकार हो जाएगा, है वही चीज ना। और एक है पवन, हवा। हवा एक सुगंधित हवा होती है, फूलों से बगीचों से बढ़िया से बहकर आती है तो आपको बहुत सुगंधित हवा लगती है। और वही हवा में यदि पॉल्यूशन हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा गंदगी से वही हवा बहकर आए तो वही हवा बेकार लगेगी, आप नाक को बंद कर लेते हैं। तो है वही चीज, मतलब एक अच्छी भी है और एक बुरी भी है। पाट पाई कुजोग सुजोग, मतलब एक कुजोग माने बुरा और सुजोग माने अच्छा, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है ये चीजें। और होई कुबस्त सुबस्त जग, इस संसार में सब चीजें अच्छी और बुरी हैं। और लखई सुलक्षण लोग, जिस तरह से आप देखेंगे जिस चीज को, आपको वही चीजें मिलेगी। क्लियर है? अगला देखिए, जो सुन समुझ अनरीतन जागत रहे जो सोए, और उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होए। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है जो सुन करके, समझ जान करके अनरीतन, अनरीत करता है, मतलब जो सुनता भी है जानता भी है उसके बावजूद भी अनरीत करता है, मतलब नासमझ बन जाता है। और जागत रहे जो सोए, और वो जगता रहता है लेकिन इसके बावजूद भी, वो जगता रहता है लेकिन इसके बावजूद भी सोने का ढंग किया है, सोने का ढोंग करता है। जागत रहे जो सोए, वो जगता तो रहता है लेकिन सोने का ढोंग किया रहता है। और उपदेशिबो जगाइबो, कहा गया उसको उपदेश देना, उसको जगाना व्यर्थ है, तुलसी उचित ना होए। तुलसीदास जी कह रहे हैं उसका समझाना, उसको उपदेश देना पूरी तरह से व्यर्थ है। अगला देखिए, बरसत हर्षत लोग सब और करसत लखई न कोई, ठीक है। और तुलसी प्रजा सुभागते भूप भान सो हुए। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भान सो हुई, इस अर्थ को देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो जो राजा है वो प्रजा के सौभाग्य से भूप भान सो हुए। भूप भान माने सूर्य, वो सूर्य के समान हो सकता है अपनी प्रजा के सौभाग्य से। कौन सा राजा? जो बरसत हर्षत लोग सब, जो वो बरसता है तो सब लोग हर्षित खुशी बनाते हैं। जो वो बरसता है यानी प्रजा के लिए कोई काम करता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और करसत लखै न कोय, और जब उनके ऊपर कुछ भी ऐसी परेशानी आती है तो उस तरफ उनको कोई देखता तक नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं लगता है। अगर राजा भी उनके लिए कोई दंड दे रहा है ना तो उसको पता नहीं चल रहा है प्रजा को कि कौन दे रहा है, लेकिन जब वही राजा प्रजा के लिए कुछ कर रहा है तो प्रजा हर्षित हो जाती है, खुश हो जाती है। तो वो जो राजा है प्रजा के सौभाग्य से भानु सोवे सूर्य के समान होता है। कहने का अर्थ हमारे देश में प्रधानमंत्री है, जब कोई योजना देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन जब कोई टैक्स लगाते हैं तो हम बिना जाने समझे, हमें ये नहीं पता चलता टैक्स कहां से काट ले रहे हैं, तो है ना। तो वो जो राजा है वो किसके समान? सूर्य के समान होता है। कौन? जब वो बरसता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, और जब कोई हम पे कष्ट देता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कौन दे रहा है। और वो जो राजा है प्रजा के सौभाग्य से सूर्य के समान होता है। ठीक है, अगला देखिए, कहा गया सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भय आस। सचिव का यहाँ अर्थ लगाया गया, सचिव बहुत बड़ा अधिकारी होता है, यहाँ सचिव का अर्थ राजा से लगाया गया। ठीक है, और वैद माने डॉक्टर और गुरु माने गुरु। तीन जो, तीनों लोग को सुन करके प्रिय बोला ही भय आस, उनको डर करके यदि उनको प्रिय बोलते हैं। यदि कोई बड़ा अधिकारी है छोटे वाले व्यक्ति से बोल रहा है तुम ये काम करके दिए कि नहीं दिए, तो छोटा वाला बोलेगा साहब, वो डर जाएगा कहीं अगर हम बता दिए नहीं काम हुआ तो हमें क्या दंड मिलेगा। तो उनके डर से आकर वो बोलेगा हाँ साहब सब कुछ हुआ है, कहाँ? वहां उस गांव में सब बढ़िया चल रहा है, कहेगा हाँ सब एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं बताएगा, तो क्या होगा? ध्यान से देखो। और ऐसे ही वैद भी, यदि डॉक्टर से कुछ भी आप छिपाओगे, आप रोगी हो अपने डॉक्टर से छिपा रहे हो, डॉक्टर बोला भैया दवा खा रहे हो तो आप कह रहे हो हाँ दवा खा रहे हैं, जबकि आप खा नहीं रहे हो। बोल रहा है आपको फायदा हो रहा है तो आप कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल हमें फायदा हो रहा है ना। कुछ लोग क्या करते हैं जब इंजेक्शन लगने की बारी आती है कहते हैं हमें कुछ दर्द नहीं हो रहा, जबकि उनको तकलीफ होती है। तो इससे क्या होगा? और गुरु, यदि कोई अध्यापक पढ़ाने वाला तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम उसके डर से बोल रहे हो कि हम बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया तो हमें मारेंगे, तुम उनके डर से तुम ये नहीं बता रहे हो। तो तीनों के डर से यदि तुम उनको खुश करने के लिए तुम उनको अच्छा बोले, प्रिय बोल रहे हो, तो क्या होगा?
राज धर्म तन तीन कर। जो आपका राजा होगा यदि मंत्री डर कर प्रिय बोलेगा तो राज का नष्ट हो जाएगा, पूरा राज नष्ट हो जाएगा। वैद्य डॉक्टर के डर से यदि वैद्य के डर से यदि कोई रोगी प्रिय बोलता है तो उसका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वैद्य होगा तो तन तीन कर, तन माने शरीर, उसका शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और गुरु के डर से यदि कोई प्रिय बोलेगा तो धर्म क्या होता है, ज्ञान, पूरी तरह से आपका धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो होई बेगा ही नाश, आपको ये तीनों तरह का, तीनों चीजों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, यदि राजा डॉक्टर गुरु के डर से, कोई उनके डर से प्रिय बोलना शुरू कर देता है तो क्या होगा, राज का भी, पूरे राज का, धर्म का और शरीर का पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बेगा ही नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट पंक्ति देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मन, कोकिला कोयल बरसात के मौसम में बोलती है ना, कू कू बोलती है, तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय, पावस यानी बरसात, तुलसीदास जी कह रहे हैं बरसात जब पूरा हो जाती है और सर्दियों का मौसम, पावस के समय जब बरसात आ जाता है, आपको पता गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा कोयल बोलती हैं, और जैसे ही बरसात शुरू होता है पावस के समय, तुलसीदास जी कह रहे हैं जब बरसात के समय धरी कोकिलन मौन, मौन माने शांत हो गई, कोकिलन माने कोयल, जब कोयल पूरी तरह से शांत हो गई तो उनसे कोई पूछने लगा तो बताने लगी कि अब तो दादुर बोली है, दादुर बन मेढक, वो कह रही हैं कि भला अब इस समय बरसात में तब तो मेढक बहुत सारे बोलेंगे, एक नहीं बहुत ज्यादा मेढक बोलेंगे, और हमें पूछे हैं कौन, भला हमारी बातों को कौन सुनेगा, हम तो अकेले हैं, लेकिन मेढक बोलने वाले हजारों की संख्या में हैं, उनके बीच में हम कहाँ बोलेंगे, हम इसीलिए मौन धारण कर लिए। इसका अर्थ तुलसीदास जी ये निकाले हैं कि जब कोई बहुत बुरे आचरण वाले, बहुत ज्यादा बुरे अधर्मी लोग होते हैं, जहां बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं, वहां एक सच्चे और अच्छे ईमानदार व्यक्ति को वहां पर बिल्कुल मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनके सामने उस व्यक्ति की नहीं सुनी जाती, इसलिए मौन धारण कर लेना चाहिए। जैसे कोयल की तरह कि तुलसीदास जी कह रहे हैं बरसात के समय कोयल ने क्या कर लिया, मौन धारण कर लिया, नहीं बोल रही है। जब उनसे कोई पूछा तो बोली अब तो भला मेढक कितने बोलेंगे, अब हमें कौन सुनने वाला है। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारी पंक्तियों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा और अच्छे से तैयार हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, बार बार देखिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगे तो इस क्लास को आप लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर करिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी ये लगे कि नहीं आप बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।